अब आगे देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन ऑल द केसेस द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। हर एक सिचुएशन में जो प्राइस है कमोडिटी का या क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी का, उनका रिलेशन डायरेक्ट है। Here we shall study the factors that determine the degree of elasticity of supply of a commodity to a change in its price. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है सप्लाई का किसी कमोडिटी का, वो कैसे होता है चेंज इन प्राइस के साथ। द मेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आर गिवन बिलो। सबसे पहला, नेचर ऑफ द कमोडिटी। The supply of perishable goods like fresh vegetables and fresh fruits is generally inelastic because it is very difficult to store them for future sale. अब देखिए, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हुए, फ्रेश फ्रूट्स हुआ, ये जल्दी खराब होते हैं, इसलिए ये इनइलास्टिक है, इनको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। These goods are prone to getting spoiled quickly and cannot be kept for long period of time. अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत जल्दी खराब होंगे, इसलिए आप इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। सो द सप्लाई ऑफ सच गुड्स डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन इट्स प्राइस। इसलिए अगर आपका प्राइस चेंज होता है तो इसका जो सप्लाई है वो नहीं बदलेगा। अगर आप प्राइस मान लीजिए कम होता है और आप सप्लाई रोक देते हो तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इट इज सो बिकॉज द सेलर प्रेफर्स टू सेल देम एट चीपर रेट्स देन टू स्पॉइल द गुड्स टोटली। ये इसलिए क्योंकि जो सेलर है वो ये सोचेगा ठीक है थोड़ा सस्ता में बेच देते हैं, नहीं बेचेंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा और पूरा नुकसान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स मेड बाय द इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट इजिली स्पॉइल्ड। लेकिन दूसरे तरफ ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा दिन तक चलते हैं वो इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जाते हैं और वो जल्दी बर्बाद नहीं होते हैं। इफ द प्राइस ऑफ सच गुड्स फॉल्स दे कैन इजिली बी स्टोर्ड फॉर सेल व्हेन द प्राइस राइजेस। अगर ये जो प्रोडक्ट है इनका दाम गिरता है तो इनको हम लोग रख सकते हैं उन दिनों के लिए जब इसका प्राइस बढ़ेगा। सो द सप्लाई ऑफ सच गुड्स इज मोर इलास्टिक टू चेंज इन प्राइस। तो इसलिए जो ये गुड्स का सप्लाई है वो बहुत इलास्टिक है अपने प्राइस के चेंज के साथ। द गुड्स व्हिच सप्लाई कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड फॉर फ्यूचर और मोर इलास्टिक देन द गुड्स व्हिच सप्लाई कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड फॉर फ्यूचर। अब वो प्रोडक्ट जिसका सप्लाई आप पोस्टपोन्ड कर सकते हो भविष्य के लिए कि अभी नहीं करना है, प्राइस कम है, बाद में इसका सप्लाई करेंगे, वो मोर इलास्टिक है कंपैरेटिवली उन प्रोडक्ट के हिसाब से जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो वो इलास्टिक हैं ज़्यादा, और जिनको पोस्टपोन नहीं कर सकते वो इनइलास्टिक, जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं वो इलास्टिक। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, if the cost of production of additional units of a commodity increases sharply, the profit may not rise even if the price increases. In such cases, the producer is not interested in increasing the production in substantial quantity. The supply of such goods is relatively inelastic. अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी प्रोडक्ट का वो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं करना चाहेगा। ठीक है, वो वेट करेगा कि जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ रहा है उतना ही उसका प्रॉफिट भी बढ़े और उस हिसाब से वो काम करेगा। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में जो सप्लाई है उसको हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस पर यूनिट, द प्रोड्यूसर विल बी मोटिवेटेड टू इंक्रीज द आउटपुट विद अ लिटिल इंक्रीज इन द प्राइस। इन सच अ केस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। अब दूसरे केस में मान लीजिए अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, एक एडिशनल यूनिट से जो डिक्रीज कर रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो और ज्यादा आउटपुट बढ़ाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है ये मोर इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द केस विथ विच द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी चेंज्ड। अब देखिए जो टाइम पीरियड है वो भी एक सिचुएशन है जहां पे किसी कमोडिटी का सप्लाई आप बदल सकते हो। ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस। अगर मान लीजिए बहुत छोटा समय है तो प्राइस के चेंज के साथ आप सप्लाई चेंज नहीं कर पाओगे। सो द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस केस में क्या होगा, जो सप्लाई है कमोडिटी का वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कैन बी चेंज्ड
by changing only variable factor and keeping all other factors as constant. अब अगर शॉर्ट पीरियड है तो क्या होगा, कमोडिटी का सप्लाई हम लोग कैसे बदल सकते हैं, उसका वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, क्योंकि शॉर्ट रन में आप उसका अदर फैक्टर्स जो उसके फिक्स फैक्टर्स हैं उनको आप नहीं चेंज कर सकते. सो द सप्लाई कैन बी चेंज्ड ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सचेंज टू चेंज इन प्राइस. तो इसलिए क्या है कि जो सप्लाई है वो थोड़ा सा ही आप बदल सकते हो प्राइस के चेंज के हिसाब से. द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन शॉर्ट पीरियड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो इसलिए जो सप्लाई है शॉर्ट पीरियड में वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है. बट ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कैन बी चेंज्ड टू एनी एक्सटेंट बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन लॉन्ग पीरियड में, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, क्या होगा कि आपके पास बहुत समय रहेगा, आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स बोलिए, वेरिएबल फैक्टर्स बोलिए, आप सबको चेंज कर सकते हो और आपका सप्लाई उसके हिसाब से होगा. सो इन द लॉन्ग पीरियड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कैन इजीली बी चेंज. तो इसलिए जो लॉन्ग पीरियड है उसमें क्या होगा कि किसी कमोडिटी का जो सप्लाई है वो आप आसानी से बदल सकते हो. दिस मेक्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मोर इलास्टिक. तो शॉर्ट रन में क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, लॉन्ग पीरियड में मोर इलास्टिक.